अजीब आवाजें, गुपचुप गांव। एक छोटा सा गांव जहां हर पूर्णिमा की रात अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कोई कहता कि ये आत्माओं की फुसफुसाहट है, तो कोई इसे सिर्फ हवा का खेल मानता। लेकिन 10 साल की सिया और उसका दोस्त कुणाल इन रहस्यमयी आवाजों का सच जानना चाहते थे। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, सिया और कुणाल चुपचाप अपने घरों से निकले और आवाजों के पीछे चल पड़े। पुरानी हवेली का रहस्य आवाजें उन्हें गांव के किनारे बनी पुरानी टूटी फूटी हवेली की तरफ ले गईं। हवेली पर मकड़ियों के जाले थे, दरवाजे चरमराते थे और हवा से खिड़कियां अजीब तरीके से हिल रही थीं। क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? कुणाल ने घबराकर पूछा। अगर आज नहीं गए तो यह रहस्य हमेशा रहस्य ही बना रहेगा। सिया ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने टॉर्च जलाया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, आवाजें और तेज हो गईं। रहस्यमयी दरवाजा हवेली के अंदर सब कुछ टूटा फूटा था, लेकिन एक अजीब सा पत्थर का दरवाजा चमक रहा था। उस पर एक अजीब भाषा में कुछ लिखा था। यह दरवाजा अपने आप नहीं खुलेगा, कुणाल ने अंदाजा लगाया। सिया ने ध्यान से देखा और कहा, शायद हमें कोई खास शब्द बोलना होगा। अचानक कुणाल को याद आया कि उसकी दादी ने कभी कहा था, गुपचुप गांव की हवेली का राज सिर्फ गुप्त मंत्र से खुलेगा। कुणाल ने डरते डरते धीरे से कहा, गुप्त मंत्र। तुरंत ही दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और सामने एक गुप्त सुरंग दिखाई दी। रहस्य का खुलासा वे सुरंग के अंदर गए और वहां पुरानी किताबें, नक्शे और कुछ चमकती हुई चीजें पड़ी थीं। तभी उन्हें एक पुराने ग्रामवासी की डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि सदियों पहले यह गांव एक जादुई खजाने की रक्षा करता था। क्या यह खजाना अभी भी यहाँ छिपा हुआ है? सिया ने उत्सुकता से पूछा। तभी सुरंग में हलचल होने लगी और दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। वे भागे और अंतिम क्षण में सुरंग से बाहर कूद गए। गांव वालों को सच बताना अगले दिन वे गांव के मुखिया के पास गए और सारी बात बताई। गांव वालों ने वह हवेली दोबारा खोदी और वहां एक पुराना सोने का बक्सा मिला, लेकिन उसमें खजाना नहीं था, बल्कि गांव की प्राचीन कहानियां और सीक्रेट्स लिखे हुए थे। गुपचुप गांव का रहस्य अब कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक इतिहास बन चुका था। सिया और कुणाल की हिम्मत से गांव को अपनी खोई हुई पहचान मिल गई।